पृष्ठभूमि में ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे माता सती ने अपने देह का त्याग किया और महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए। सती के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था, परंतु शक्ति का अंत नहीं होता, उनका पुनर्जन्म निश्चित था। दो पार्वती का जन्म और बाल्यकाल। हिमालय के राजा और माता मैना के घर एक परम तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। इनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थी। उनका मन खेलकूद में नहीं बल्कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने में लगता था, मानो उन्हें पिछले जन्म का हर वचन याद हो। 3 देवऋषि नारद का आगमन। एक दिन देवऋषि नारद हिमाचल के महल में पधारे। पार्वती का हाथ देखकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की। हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो जन्म मरण से परे है, जो योगियों का स्वामी है और जिसके कंठ में विष है। राजा हिमाचल चिंतित हुए, पर पार्वती के मन में एक ही संकल्प था, महादेव को पति रूप में पाना। 4 कठिन तपस्या। अपर्णा। महादेव को प्रसन्न करना सहज नहीं था। पार्वती ने राजपाट त्याग कर गौरी शिखर पर कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्ष तक सिर्फ फूल और फल खाए, फिर सिर्फ पत्ते खाए, इसलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। पूर्णविराम। अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया। उनकी भक्ति की अग्नि ने तीनों लोकों को कंपित कर दिया। 5 शिवजी की परीक्षा। ब्रह्मचारी रूप। महादेव ने पार्वती की दृढ़ता देखने के लिए एक लीला रची। वे एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धरकर पार्वती के पास गए और शिवजी की निंदा करने लगे। तुम किससे विवाह करना चाहती हो? उससे जो श्मशान में रहता है, जिसके गले में सांप है। पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, आप महादेव के स्वरूप को नहीं जानते, वे ही परम सत्य है। यदि वे नहीं मिले तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, पर किसी और का वरण नहीं करूंगी। इसी क्षण शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। 6 शिव पार्वती विवाह का भव्य दृश्य। सृष्टि का सबसे अनोखा विवाह है। एक तरफ देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व थे, तो दूसरी तरफ शिवजी की बारात में भूत प्रेत, पिशाच और नंदी भृंगी थे। राजा हिमाचल पहले घबराए, पर जब शिव ने अपने स्वर्णिम स्वरूप चंद्रशेखर का दर्शन दिया तो सारी सृष्टि धन्य हो गई।